देखिए, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रवाह से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे जो 12th बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संवेग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भौतिक राशि समान होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा के स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है उसमें प्रकाश विद्युत धारा के प्रभाव है, उसमें स्वतंत्र कौन से प्रभाव हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, आपतित प्रकाश की में से आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के रूप को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए VH/√2qm, ऑप्शन नंबर बी Q/√2mv, ऑप्शन नंबर सी H/√2mv, ऑप्शन नंबर डी MH/√2qv। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H/√2mv हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल की विकिरण ऊर्जा में फोटॉन की संख्या होती है। तो फोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10⁻20 होती है। उसके बाद कह रहा है, डेविसन जर्मर प्रयोग के इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या था। उसका ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कण की प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी तरंग की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी आवेशित कण की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग की प्रकृति। तरंग की प्रकृति थी। प्लांक्स नियतांक का मान क्या होता है कि बीमा क्या होती है? बीमा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ml²T-1, ऑप्शन नंबर बी ml²T-2, ऑप्शन नंबर सी ml²T-1, ऑप्शन नंबर डी ml²T-2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ml²T-1। ml²T-1 होता है प्लांक्स नियतांक का बीमा। प्लांक्स नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक्स नियतांक का मान कि पहला नंबर ऑप्शन दिया है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 6.6 × 10⁻−24 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन केजी मीटर -1, ऑप्शन नंबर डी 9 × 10⁻9 न्यूटन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 जूल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, किसी विकिरण के एक क्वांटिक को जिसमें निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें निश्चित ऊर्जा होगी उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी फोटॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी लेप्टॉन। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा फोटॉन। फोटॉन जो होती है वही होगा इसका आंसर। पूर्ण तरंग दृष्टिकार में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग में दृष्टिकार क्या उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोड। 2 डायोड जो होते हैं यही उपयोग में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.8 × 10⁻11, ऑप्शन नंबर बी 1.8 × 10⁻−19, ऑप्शन नंबर सी 1.9 × 10⁻−19, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.8 × 10⁻11 इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए 2015, 2016, 2019, 2020 ये 4 साल में पूछा गया ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी बी विभवांतर, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। ऊर्जा मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा। उसके बाद कह रहा है, द्रव तरंग सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है?
द्रव सिद्धांत जो है तरंग के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस, ऑप्शन नंबर सी एच ए विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए डी ब्रोगली के द्वारा तरंग सिद्धांत का प्रतिपादक किया। द्रव तरंग का एक धातु को पृष्ठ के कार्यफल 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रिक का महत्तम गति ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो आपतित फोटोन की ऊर्जा 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच बी, ऑप्शन नंबर बी एच बी बटा सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी एच बाई लेमडा, ऑप्शन नंबर डी एच म्यू बाई सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच म्यू। एच म्यू इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक पदार्थ की कार्य फलन जिसका 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, तो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है। लगभग कितने उत्सर्जित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 310 नैनोमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रकाश विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रकाश विद्युत क्षेत्र, पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र को प्रकाश में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश को विद्युत क्षेत्र में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का स्वतंत्र संचय करता है, ऑप्शन नंबर डी विद्युत का संचय करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन 1.602 गुने 10 के पावर 16 कूलम, ऑप्शन नंबर बी 1.602 गुने 10 के पावर 17, ऑप्शन नंबर सी 1.602 गुने 10 के पावर 18, ऑप्शन नंबर डी 1.602 गुने 10 के पावर 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.602 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से सोडियम का कार्यफलन होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से धातु विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होते हैं? विद्युत कार्यफलन के न्यूनतम कौन से धातु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर डी सी बोरियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता पे, ऑप्शन नंबर डी बी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पे, ऑप्शन नंबर सी धातु की कार्यफलन पे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा आवेश रहित है? आवेश रहित इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी फोटोन कण, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन कण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोटोन कण, फोटोन कण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फोटोन की विराम द्रव्यमान होते हैं। फोटोन जो होता है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी 9.1 गुने 10 के पावर -31, ऑप्शन नंबर डी 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए 0 होता है इसका फोटोन का विराम द्रव्यमान। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दूसरों के पास भेजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और इस साल जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भी भेजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।